मेहुल को पुलिस का कॉल आता है कि साइंटिस्ट किडनैप हो गया है। मेहुल साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। वॉल पे इतना बड़ा होल है और वॉल गर्म है, धुआं निकल रहा है जैसे किसी ने हीट से वॉल को ब्रेक किया हो। इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट की वाइफ बताती है कि वो एक स्पेशल केमिकल पर रिसर्च कर रहा था जो राजा भीम सिंह के समय का है। मेहुल लैब में जाता है। लैब में सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। मतलब किडनैपर यहाँ भी आया था। जरूर वो स्पेशल केमिकल यहाँ से चोरी हो गया है, लेकिन क्या था वो स्पेशल केमिकल? तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो उसे अपनी लैब में बुलाता है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि राजा भीम सिंह के समय का वो केमिकल बहुत खतरनाक है। वो पावर जिन केमिकल है। अगर वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी को दिया जाए तो उसे कोई भी पावर मिल सकती है। ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है। पिछले हफ्ते इस केमिकल की 3 चोरियां हुई थी, कहीं ये गलत हाथ में ना आ जाए। लेकिन वो केमिकल बहुत पावरफुल है, उसे लिक्विड फॉर्म में करना आसान नहीं है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि एक और साइंटिस्ट किडनैप हो गया है। मेहुल अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है। सेम वैसे ही वॉल पर होल है और वॉल गर्म है। मेहुल समझ जाता है कि उस केमिकल से किसी को सुपर पावर मिल गई है। वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल अंदर जाकर देखता है तो यहाँ भी तिजोरी में से कुछ चोरी हुआ था। जरूर ये चोरी और किडनैपिंग वो स्पेशल केमिकल के लिए हुई है। मेहुल साइंटिस्ट को कॉल करके सब बता देता है। मेहुल दोनों साइंटिस्ट की डिटेल्स निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि 2 नहीं बल्कि 4 साइंटिस्ट पावर जिन केमिकल पर काम कर रहे थे। चौथा साइंटिस्ट तो शहर के बाहर है। जरूर अगली किडनैपिंग साइंटिस्ट 3 की होगी। मेहुल वहां पहुंच जाता है और उसे सब बता देता है। मेहुल पुरानी किडनैपिंग की फोटोज देखने लगता है। तभी मेहुल देखता है कि वॉल को कोई हीट कर रहा है। वॉल ब्रेक हो जाती है और लेजर मैन अंदर आता है। मेहुल तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। लेजर मैन मेहुल पर लेजर छोड़ता है। मेहुल पास में रखी एक कुर्सी उठाकर सामने ला देता है और उसमें आग लग जाती है। लेजर मैन दूसरी कुर्सी से मेहुल पर अटैक कर देता है और मेहुल बेहोश हो जाता है। लेजर मैन तीसरे साइंटिस्ट को भी किडनैप करके ले जाता है। मेहुल को होश आ जाता है। ये लेजर मैन तो बहुत पावरफुल है। मेहुल कुशल को कॉल करता है और मेहुल और कुशल भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट दोनों को एक सूट देता है और उनको बताता है कि लेजर मैन की लेजर इस पर काम नहीं करेगी और ये सूट पहनकर उड़ भी सकते हैं। कुशल वो सूट पहन लेता है और दोनों चौथे साइंटिस्ट के पास निकल जाते हैं। दोनों साइंटिस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वो पावर जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली मशीन पर काम कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हो गए थे। मशीन को उन्होंने छुपा दिया है। शायद जैकाल को इसके बारे में पता चल गया है और इसलिए उसने उनको किडनैप कर रहा है। वो मशीन को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो ऐसे पावरफुल क्रिएचर्स और बन जाएंगे। मेहुल, कुशल और साइंटिस्ट मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं। मशीन जंगल में एक गुफा में छुपी है। तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। ओह नो, कहीं लेजर मैन हमसे पहले ना पहुंच गया हो। साइंटिस्ट वहीं रुक जाता है और मेहुल और कुशल गुफा में चले जाते हैं। मेहुल देखता है कि लेजर मैन गुफा में होल्स करके मशीन ढूंढ रहा है। लेजर मैन मेहुल को देखता है और उस पर लेजर छोड़ने लगता है। कुशल सामने आ जाता है। लेजर कुशल को लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। कुशल जंप लगाकर लेजर मैन को किक मारता है। फिर कुशल उसके पैर पकड़कर उसे घुमाकर गुफा की दीवार पर फेंक देता है। वो बेहोश हो जाता है। कुशल, हमें जल्दी से जल्दी वो मशीन ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर वो जैकॉल के पास आ गई तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तभी मेहुल का ध्यान एक बटन पर जाता है। मेहुल उसे प्रेस करता है तो गुफा की दीवार स्लाइड होती है और पीछे एक मशीन रखी हुई थी। दोनों मशीन को डिस्ट्रॉय करने जा ही रहे होते हैं कि तभी 2 स्टोन्स आते हैं और मेहुल और कुशल को लगते हैं। लेजर मैन मशीन और साइंटिस्ट को लेकर उड़ जाता है। इसके बाद मेहुल को कॉल आता है कि मेन वाटर सप्लाई पर एक बड़ा सा स्टोन है जिसकी वजह से सिटी में वाटर सप्लाई बंद हो गया है और कोई भी मशीन उसे ना हटा पा रही है ना तोड़ पा रही है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो स्टोन एक बड़ा सा स्टोन मैन बन जाता है और मेहुल और कुशल पर स्टोन्स फेंकने लगता है। जरूर ये भी पावर जिन से बना हुआ शैतान है। वहाँ खड़े सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुशल उड़ते हुए किसी तरह से स्टोन से बच रहा था। मेहुल कार के पीछे छुप जाता है लेकिन एक स्टोन आता है और कार के ऊपर गिरता है और मेहुल की कार पिचक जाती है। मेहुल पास में रखी एक क्रेन में बैठ जाता है और क्रेन से स्टोन मैन पर हमला करता है। स्टोन मैन टूट जाता है लेकिन वो दोबारा जुड़ जाता है। ये देखकर मेहुल और कुशल शॉक हो जाते हैं। मेहुल फिर स्टोन मैन पर बहुत सारे हमले करता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये वापस आएगा लेजर मैन, उसके बाद ये स्टोन मैन। इनसे लड़ने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। मेहुल की कार पिचक गई है इसलिए कुशल मेहुल को उठाता है और दोनों उड़ते हुए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास निकल जाते हैं। मेहुल साइंटिस्ट को स्टोन मैन के बारे में बताता है तो साइंटिस्ट मेहुल को एक शील्ड देता है। ये स्टील के सामने स्टोन मैन के पावर नहीं चलेंगे। इस शील्ड पे उसके पावर का असर नहीं होगा। तब तक मैं लेजर मैन और स्टोन मैन को हराने के लिए कोई इलाज देखता हूँ। मेहुल और कुशल वहाँ से शील्ड लेकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे मेहुल को कॉल आता है कि सिटी में स्टोन मैन ने तबाही मचा दी है। मेहुल और कुशल वहाँ पहुँच जाते हैं। मेहुल अपनी शील्ड आगे करता है। स्टोन मैन के स्टोन्स उस पर लगते हैं और टूट जाते हैं। ये देखकर स्टोन मैन वापस जंगल की तरफ भाग जाता है।
ये जंगल की तरफ तो जाता है लेकिन वहाँ दिखता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जयकाल अपनी लैब में आता है जहां वो अपने बंदों की मदद से पावर जिन केमिकल चोरी करवाता है और अपने एक आदमी को पावर जिन केमिकल पिलाकर लेजरमैन बना देता है। उसे और पावर जिन चाहिए था लेकिन पावर जिन को लिक्विड में सिर्फ 4 साइंटिस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने उनको किडनैप किया। फिर वो अपने एक और आदमी को पावर जिन केमिकल पिलाकर स्टोन मैन बना देता है। इस तरह से स्टोन मैन और लेजरमैन क्रिएट हुए हैं। वहीं साइंटिस्ट कुशल को बताता है कि उसने एक ग्लू बनाया है जो किसी को भी चिपका सकता है। कुशल उड़ते हुए जाता है और साइंटिस्ट से वो ग्लू लेकर आ जाता है। तभी स्टोन मैन भी वहां पहुंच जाता है और मेहुल पर हमला करने लगता है। कुशल ऊपर से पूरा ग्लू स्टोन मैन पर डाल देता है। उसे चिकित्सा होने लगता है तो वापस वो जंगल की तरफ भागता है और जंगल पहुंचकर खुद को स्टोन में कन्वर्ट कर लेता है जिससे वो पहाड़ जैसा लगे, लेकिन ग्लू की वजह से वो चिपक जाता है। वहीं स्नैक मैन मेहुल को धमकी देता है, डिटेक्टिव मेहुल, मैं शहर के सारे बड़े लोगों को खत्म कर दूंगा, कैसे बचाओगे तुम? ये जरूर जयकाल का काम होगा, उसने पावर जीन की मदद से एक और विलन बना लिया है। मेहुल तुरंत बिजनेसमैन गोयल के घर पे पहुंच जाता है और उन्हें स्नैक मैन के बारे में बता देता है। तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है और गोयल अपने रूप में सोने चला जाता है। मेहुल की भी सोफे पर आंख लग जाती है। तभी डोर बेल बजती है। मेहुल डोर ओपन करता है तो सामने गोयल खड़ा था। आप बाहर? हाँ, थोड़ा वॉक करने गया था। ये बोलकर गोयल अपने रूम में चला जाता है। मेहुल उसके पीछे रूम में भागता है तो मिस्टर गोयल वहाँ नहीं थे। मतलब उस स्नेक मैन के पास रूप बदलने का भी पावर है। तभी न्यूज आती है कि गोयल ने बैंक में चोरी कर ली है। मेहुल बैंक पहुंच जाता है और वहां के फुटेज देखता है। जरूर ये वो स्नेक मैन ने रूप बदल के चोरी की होगी। तभी गार्ड भागते हुए आता है और बताता है कि मिस्टर गोयल बैंक के पीछे बेहोश पड़े हैं। वैसा ही ग्रीन कलर मिस्टर गोयल की बॉडी पे भी है। मतलब जरूर स्नेक लोगों पे ग्रीन कलर छोड़ता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी वहाँ पुलिस आती है, वो मिस्टर गोयल को जेल में डाल देती है। तभी मेहुल को साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो मेहुल को अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक बीन देता है और बताता है कि बीन बजाकर स्नेक को कंट्रोल किया जा सकता है। मेहुल वो बीन लेता है और मिस्टर मनन को बचाने निकल जाता है। उधर स्टोन मैन उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा था। वो समझ जाता है कि वो चिपक गया है। तभी वहाँ लेजर मैन उसे निकालने पहुँच जाता है। इसके बाद मेहुल को कॉल आता है कि पार्थ नगर में किडनैपिंग हो गई है। मेहुल बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। मेहुल को बाहर कार के टायर के निशान मिलते हैं और 2 लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान देख के लगता है 2 लोग आराम से चलते हुए कार में गए हैं। किडनैपिंग में पैरों के निशान ऐसे नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मेहुल घर के अंदर जाता है तो घर में सारा सामान बिगड़ा हुआ था। मेहुल घर के सीसीटीवी फुटेज देखता है। फुटेज देखकर मेहुल समझ जाता है कि कोई अनजान रूम में आया और विक्टिम ने खुद को बचाने की कोशिश की। तभी मेहुल को सोफे पर ग्रीन कलर दिखता है और जमीन पर रेंगने के निशान मिलते हैं। ओह नो, स्नेक मैन, ये किडनैपिंग स्नेक मैन ने की है। उसने विक्टिम को अपने वश में करके ये किडनैपिंग की, इसलिए वो खुद आराम से जाके कार में बैठ गया। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि ओरियो रोड पर किडनैपिंग हो गई है। मेहुल कुशल के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों घर के अंदर जाकर आदमी के फोटोज देखते हैं। ये भी बॉडी बिल्डर है। ये जयकाल से बॉडी बिल्डर को क्यों किडनैप करवा रहा है? मेहुल को फिर एक कॉल आता है कि वेस्ट रोड किडनैपिंग हो गई है। दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो छत पर बड़ा सा होल था। दोनों समझ जाते हैं कि किडनैपिंग लेजरमैन ने की है और वापस बॉडी बिल्डर की। मेहुल को फिर कॉल आता है कि एलिफेंटा जिम में किडनैपिंग होने वाली है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और जिम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मेहुल तुरंत समझ जाता है किडनैपर यहाँ आ चुका है। मेहुल सबको बाहर भागने बोलता है तो स्नैक मैन अपने रूप में आ जाता है। मेहुल तुरंत बीन बजाकर स्नैक मैन को अपने वश में कर लेता है। क्यों कर रहे हो ये किडनैपिंग? जयकाल एक टीम बना रहा है जिनको वो पावर्स देके मुंबई में राज करेगा। तभी स्नैक मैन अपनी पूंछ से मेहुल के हाथ पर मारता है और मेहुल के हाथ से बीन गिर जाती है और स्नैक मैन मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो मेहुल को अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक मशीन के बारे में बताता है जिससे पावर जिन के पावर को खत्म किया जा सकता है। इससे आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट होंगे जिससे बारिश होगी और पावर जिन का पावर खत्म हो जाएगा। मतलब जयकाल जो बॉडी बिल्डर्स की फौज तैयार कर रहा है उसे इस मशीन से ही हराया जा सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि मशीन अभी एक जंगल में छुपी हुई है और जयकाल उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। कुशल तुरंत उस मशीन को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है और मेहुल शहर में चला जाता है किडनैपिंग और जयकाल की आर्मी को रोकने के लिए। वहीं कुशल को मशीन मिल जाती है। आज संडे का दिन है और जयकाल लाइव टेलीकास्ट करता है। मैंने पूरी सिटी में स्लीपर सेल छोड़ दिया है। मुझे सिटी पे कंट्रोल नहीं दिया तो एक एक करके सिटी में ब्लास्ट शुरू हो जाएंगे। मेहुल एक एक करके सारे स्लीपर सेल के बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। वहीं जयकाल एक लिक्विड बनाता है जिसकी मदद से स्टोन मैन के ग्लू का असर खत्म हो जाता है। स्टोन मैन आजाद हो जाता है। उधर कुशल मशीन को गुफा से बाहर लाकर स्टार्ट करने ही वाला था तभी वहां लेजर मैन आ जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेजर मैन लेजर से कुशल पर अटैक करने लगता है। कुशल पास में रखा एक शीशा सामने ला देता है। लेजर मैन की लेजर रिफ्लेक्ट होकर मशीन पर लगती है।
और मशीन वाइब्रेट होने लगती है। उसमें से 2 बड़े बलून निकलते हैं और कुशल और लेजरमैन उसमें कैद हो जाते हैं। बलून छोटा होने लगता है, दोनों फंसते चले जाते हैं। लेजरमैन लेजर छोड़ता है लेकिन बलून पर कोई असर नहीं होता। तभी कुशल का ध्यान एक लॉक पर जाता है। कुशल देखकर कोड समझ जाता है। कुशल बटन प्रेस करता है और बलून गायब हो जाता है और कुशल आजाद हो जाता है। लेजरमैन का भी ध्यान लॉक पर जाता है। लेजरमैन रॉन्ग बटन प्रेस कर देता है, बलून छोटा हो जाता है और लेजरमैन उसमें दबकर मर जाता है। वहीं जयकाल मेहुल को अपनी आर्मी दिखाता है और बोलता है कि मैंने शहर के काफी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया है और स्लीपर सेल की आर्मी बना ली है। तभी मेहुल कुशल को कॉल करके वो क्लाउड वाली मशीन शहर में लाने के लिए बोलता है। कुशल मशीन को एक्टिवेट कर देता है और मशीन से क्लाउड निकलते हैं और सिटी की तरफ आ जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने से सारे स्लीपर सेल के लोगों को होश आ जाता है और सब अपने बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं। अब जयकाल को पकड़ना होगा, तभी ये सब रोका जा सकता है। तभी वहाँ स्नैकमैन कुशल के रूप में आ जाता है और स्नैकमैन अपने रूप में आ जाता है और मेहुल को अपने पूंछ से धक्का देता है। मेहुल की बीन दूर जाकर गिरती है। स्नैकमैन मेहुल को पकड़ लेता है और उसको एक गड्ढे में डाल देता है। मेहुल को नीचे 4 बॉटल्स मिलती हैं। इन सभी में कुछ ना कुछ पावर है। पहले में स्नैक को मारने का जहर है, दूसरे है कभी ना दर्द होने वाला पावर है, तीसरे में उड़ने का पावर है और चौथे में गायब होने का पावर है। मेहुल उड़ने वाला लिक्विड पीता है और स्नैक को मारने वाला लिक्विड भी साथ में ले लेता है और उड़ते हुए गड्ढे से बाहर आ जाता है। बाहर उसे स्नैकमैन दिखता है। मेहुल को देखकर स्नैकमैन बड़ा हो जाता है और मेहुल को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और खाने के लिए मुंह के पास लाता है। मेहुल तुरंत लिक्विड निकालकर स्नैकमैन के मुंह में डाल देता है। स्नैकमैन छोटा होने लगता है और वहीं मर जाता है। तभी मेहुल को ढूंढते हुए वहाँ कुशल आ जाता है। हमें जल्दी से जल्दी जयकाल को ढूंढना होगा और मशीन को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो ऐसे और पावरफुल विलन्स आते रहेंगे। तभी वो देखते हैं कि स्टोनमैन जंगल की तरफ जा रहा है। मेहुल और कुशल उसका पीछा करते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर जयकाल स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। स्टोनमैन मेहुल पर अटैक कर देता है। कुशल उड़ते हुए स्टोनमैन पर पूरा ग्लू डाल देता है और उसे धक्का देता है। स्टोनमैन सीधा मशीन पर गिरता है और मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और स्टोनमैन जमीन पर चिपक जाता है। पास में बॉम्ब रखा था। कुशल बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। ब्लास्ट होता है और मशीन पावर जिन केमिकल और स्टोनमैन सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुशल और मेहुल ने फिर दुनिया को बचा लिया। मेहुल और कुशल रॉक्स।